हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। देखो, आरआरबी में अब बहुत टाइम बचा नहीं है। क्या अब तुम लोगों का प्रिपरेशन इस समय ऑलमोस्ट पीक पर होना चाहिए, स्पेशली फॉर प्री। देखो, ये टॉपिक हम लोग परसेंटेज का लेगा। परसेंटेज अभी तक जो तुम लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा, इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज बेसिक है मैथ्स का। अगर पूरा एरिथमेटिक को तुम देखो, परसेंटेज पे अगर तुम्हारा कमांड है तो तुम्हें कभी भी किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस इसमें मैंने प्री वाले जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज लेके आए हैं। पर्पस ये है कि तुम्हें अब फील आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जितना टाइम बचा हुआ है, और अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 40/40, जो कि आरआरबी में बहुत इजी है। आरआरबी में तुम 40 में 40 लेके आ सकते हो। ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस जनरली ये तुम्हारे प्री के हैं। ठीक है, मैंने आरआरबी से लेके और आरआरबी के असिस्टेंट से लेके और पीओ के एसबीआई पीओ तक के इसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। क्या देखते हैं, इंटरेस्टिंग आएगा, लगेगा तुम्हें। क्या कहीं भी अगर लगता है कि समझ में नहीं आता है क्या, तो एक बार कमेंट करके बता देना, तो हम लोग उसको फिर से देख लेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जो एक मेन इसमें चैलेंज है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कहीं भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो एक रीजन ये हो सकता है कि जो मेरा परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो होगा, ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट में लिखा है, ये वीडियो तुम्हारा था मैथ्स मेड इजी सीरीज। मैथ्स मेड इजी सीरीज वाला जो वीडियो है, क्या इस वीडियो को अगर देख लोगे तो इसमें से एक तो बेसिक आ जाएगा, और सबसे बड़ा ये है कि हम लोग चूंकि डीएसएम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा अपना यूनिक मेथड है। क्या तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डीएसएम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये है तुम्हारा बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो है। दोनों का ही लिंक इसमें दिया होगा, तो इन दोनों को अगर देख लोगे, ठीक है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम देखते ही क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। ठीक है, और फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं। देखो, चूंकि हम लोग डीएसएम यूज करते हैं तो हर क्वेश्चन को हमारा बनाने का तरीका अलग होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब ये टाइम नहीं है कि शॉर्टकट मारो। क्या अब का शॉर्टकट महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर एक साल और अटेम्प्ट करना पड़ गया ना, क्या तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है क्या अगेन फिर से उन्हीं चीजों को करना। देखो, ये क्वेश्चंस है, एक बार क्वेश्चन पहले देख लो, फिर हम लोग देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, इसमें मैं बोल रहा है कि नंदिता को 80% मार्क्स मिले 5 सब्जेक्ट में मिला के। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 105। ठीक है, तो बेसिकली उसको 105 करके 5 है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 525 टोटल मार्क्स हैं। अब इसमें उसको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले, और फिर ये पूछा जा रहा है कि उसको साइंस में कितना मार्क्स मिला। साइंस के अलावा बाकी तुमको दिया हुआ होगा। अगर हम लोग इसको डीएसएम की बात करें, तो डीएसएम में हम लोग शॉर्टकट अगर अडॉप्ट करते हैं, तो पहले हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल तुमको कितना मिला। देखो, 500 का 80%, 500 का 80% तुम्हारा होता है 400, और 25 का 80% होता है 20। तो ये तुम्हारे पास एक्चुअल में 420 आ गया। मैं दो तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं।
हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो पहले इस पर कर लेते हैं। 420 टोटल आ गया। अब तुम्हें दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स, तो अगर मैं यूनिट पर चलता हूं, ठीक है, तो एक में 9 था, एक में 2 था, 9 + 2 11, एक में 8 था, अब ये 11 8 19 और एक था, तो ये 20। तो मेरा यूनिट 0 आ गया, यहां पर भी यूनिट 0 है। तो इसका मतलब इन सब का टोटल का यूनिट 0 आएगा, इसमें से 0 घटाओगे तुम्हें 0 मिलेगा। तो ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस मेरे किसी काम के नहीं। एक ये हो गया। अब अगर इसको एग्जैक्ट में करना, एग्जैक्ट और अप्रॉक्स में दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा था। अगर एग्जैक्ट में करना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल कर लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यूनिट का टोटल किया था, 20 आया था, ठीक है। दो तुम्हारे पास बचा हुआ था, ठीक है। 2 8 10 9 19 9 28 और 8 36। तो ये बेसिकली 60 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने एग्जैक्ट निकाल लिया है। मैं जो अप्रॉक्स की बात करने वाला था, अगर थोड़ा डिफिकल्ट होता तो हम लोग ये बोल सकते थे कि देखो इसको टोटल 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और जितने भी तुम देखो, यहां पे 9% ज्यादा है, यहां पे 12% ज्यादा है, यहां पे 18% ज्यादा है, यहां पे 1% ज्यादा है। इसका मतलब इसका जब भी आएगा तो 80 से कम आएगा, ठीक है, और ठीक ठाक कम आएगा। क्योंकि देखो यहां पे 12%, यहां पे 18% ज्यादा है, ठीक है। ये 5 को मैंने अभी फिलहाल इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। 105 का है, मैंने उसको इग्नोर किया हुआ कि 5 का बहुत वैल्यू नहीं आएगा। तो अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन है जहां कि मुझे अप्रॉक्स में लेना पड़े, तो ये तुम्हारा तरीका हो सकता है कि तुम देखोगे, बोलोगे यार ये ठीक है ना, ये 12 18 1 9 ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मेरा आंसर कम वाला आएगा, तो 60 को हम लोग ले सकते थे। कंफ्यूजन होगा तो हम लोगों ने इसको करके देख लिया, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही निकाल ही लिया, और कोई मेथड हम लोगों ने यूज नहीं किया क्योंकि टाइम टेकिंग हो सकता था। क्या हम लोग और मेथड यूज कर सकते थे? मान लो इसको हमें अगर 9 से बनाना होता, अब चूंकि कर ही रहे हैं तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। अगर हमें 9 से बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई ओवरऑल तुम्हारे पास 105 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट हैं और इसमें तुम्हें 80% मार्क्स आए हैं। तो मैं एग्जैक्ट टोटल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे 9 पे करना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 9 पे करने का एक सीखने के लिए भी तुम्हें मिल जाएगा कि 9 पे अगर करते तो कैसे करते। 5 1 6 इंटू 5 30, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 6, तो ये तुम्हारा आ गया 6। अब इसमें से हम लोग घटाते, 6 को मैं मान लो कि 6 रखूं या इसको मैं 60 भी ले सकता हूं क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, घटाने में मुझे बनेगा। अब देखो मैं एक एक करके हटाता चलता हूं कि क्या हो सकता है। ये 9 तो कैंसिल हो गया। देखो 9 में हम लोग 9 को कुछ भी करेंगे, 9 + 8 17, 1 7 8, तो इसीलिए हम लोगों ने 9 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 8, ये 9 कैंसिल हो गया, 8 + 2 10, ये 9 कैंसिल हो गया, 10 + 8 18, 18 में 8 और 1 पूरा ही 9 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये बच गया 8 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो बेसिकली 6 - 0, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा 6 वाला आएगा, यही हमारे पास यहां पर था। तो अगर मैं इसको डीएसएम में हम लोगों ने अपना 9 मेथड यूज किया होता, तो ये तुम्हारा तरीका होता। तो ये इजी था, लेकिन कई बार हम लोग जब डीआई बनाते हैं या कुछ करते हैं तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो तुम्हें मेथड्स अप्लाई करने आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो देख लो, फिर हम लोग करते हैं। देखो देख लिया इसमें। इस क्वेश्चन को अगर देखो तो इस क्वेश्चन में तुमको छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सोचे तो ये काफी टेढ़ा सा इसने किया हुआ है।
तो हम लोग पहले तो डीएसएम से देखते हैं कि अगर हम लोग नंबर पुट करके अगर कर पाए तो क्या हो सकता है। तो पहले तो एक ये आइडिया लेने की कोशिश करो कि जो दो नंबर्स होंगे उसमें डिफरेंस क्या होगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन के कुछ लाइंस बताता हूँ और फिर वहाँ से एक बार ये समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में दोनों जो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा। चलो देखकर बोल रहा है कि तुम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। 80% फर्स्ट पार्ट का, मान लो कि मैंने फर्स्ट पार्ट तुम्हारा x है, ठीक है, तो x का जो 80% है ये तुम्हारा 3 more than 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड y ले लो, y के 60% से 3 ज्यादा है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि भाई y का नंबर तुम्हारा बड़ा होगा, y ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि देखो इसका 80% ले रहे हो और इसका मात्र 60% ले रहे हो क्या, और 3 का ही मात्र 3 ज्यादा है, तो बहुत हद तक स्कोप यही है कि ये ज्यादा होगा। सेकंड वाला देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, अगर मैं y का 80% लेता हूं, इट्स 6 more than 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब तो क्लियर हो गया, x का तुमने 90% लिया फिर भी y के 80% से ये छोटा है, 6 कम है। अब यहां पर अगर देखो तो ये समझ में आ रहा है कि 80% और 90% क्या मात्र 10% का गैप है और ये 6 का डिफरेंस, ठीक है। तो नंबर्स में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये मैं तुमको एक अंदाजा लगाने के लिए समझा रहा हूं कि तुम इससे एक आइडिया ले सकते हो कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। चलो, तो नंबर में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शंस में आते हैं। तो अब इनको देख के तो यही समझ में आता है कि अगर मुझे इसको तोड़ना है तो 60 और 65 में तोड़ूंगा, और इसको तोड़ना है तो 60 और 70 में तोड़ूंगा। इजी लगता है, एक बार करके देख लेते हैं। इसमें से किसको लोगे किसको नहीं लोगे वो हम लोग समझते हैं पहले। अब इसमें क्या है कि y तुम्हारा बड़ा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना y मेरा 65 आएगा, y मेरा 70 आएगा। एक रफ आइडिया हम लोग लेके भाई तुम्हारा पहले वाले को फुलफिल करेगा तो ही दूसरे में जाएंगे। चलो, पहले वाले का तुमने किया x का 80%, तो ये तुम्हारा आ गया 48, y का 60%, तो 6 6 36 3 39, तो इसका डिफरेंस 9 है, तुम्हारा आया मात्र 3, ठीक है। 39 + 3 42 होता है और ये ज्यादा है। इसका मतलब मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो मतलब गैप ठीक ठाक गैप है, तो मैं शायद इसको भी चेक ना करूं। तो गैप ठीक है, तो 5 के गैप में फिर मुझे मिलेगा नहीं। देखो मेरा गैप आ रहा है 6 का, और तुम यहां पर टोटल अगर 5 का लोगे तो चांसेस नहीं है कि ये बैठ पाएगा। तो पहले हम लोग 135 चेक करते हैं, नहीं आएगा तब 130 चेक कर लेंगे। 135 में करेंगे तो अगेन मेरा वही आ जाएगा, ठीक है। इसमें तुम दो चीजें कर सकते हो, एक तो 65 70 और दूसरा है 60 और 75। अभी तक इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये तो समझ में आ जाता है कि भाई अगर मुझे परसेंटेज टर्म में लेना हो तो 75 का परसेंटेज लेना, 60% लेना मेरे लिए ज्यादा इजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हम नहीं हो सकता है क्या, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या। अब मान लो कि मैंने 75 का किया, 75 का 60% तुम्हारा होता है 45, 60 का 80% होता है 48, तो ये तो तुम्हारा बैठ गया। इसमें क्या होगा, 70 का 60% करोगे तो 42, और 65 का 80% करोगे तो 8 6 48, ठीक है, और 8 5, इससे ये तुम्हारा एक्चुअली जो है ये 52 का आ जाएगा तुम्हारा, तो ये फिर तुम्हारा आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये गैप थोड़ा सा बढ़ाना था जो यहां समझ में आया था, और ये मेरा परफेक्ट हो रहा है 60 और 75 का। अब यहां पर अगर तुमने, ठीक है, यहां तो मेरा आ गया तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा आंसर है क्योंकि हमने निकाल लिया। लेकिन सेकंड वाले को चेक तो अभी हमने किया नहीं, तो भाई इसको कंफर्म करने के पहले सेकंड वाले को चेक कर लो।
75 का 80% करोगे, ठीक है, तो 75 का 80% आता है 60, और 60 का 90% आता है 54। 54 प्लस 6 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर 135 सही है। अगर हमने 60 और 70 लिया होता तो क्या होता, देख लेते हैं। अगर हमने 60 और 70 लिया होता तो क्या होता है कि 70 का हम लोग बोलते 60%, तो ये होता 42, 60 का 80% ये होता 48, तो ये तुम्हारा नहीं बैठता है। तो ये है कि हम लोगों ने, अब ये क्वेश्चन एक तुम्हारे पास से आ सकता है कि ये तो हिट एंड ट्रायल करके हमने निकाल लिया। हिट एंड ट्रायल करके हमने इसलिए निकाला क्योंकि इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये यहां पर समझाने में टाइम लगा। जब तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हें समझ में आ जाता है कि क्या पेयर है जो कि तुम्हें लेना चाहिए। तो 65 कभी भी मेरे लिए पेयर नहीं हो सकता है, 75 हो सकता है अगर परसेंटेज लेना है तो, क्योंकि देखो 75 में तुम्हारा 65 में 13 है, ठीक है, वो तुमको तकलीफ देगा। अगर इसको तुम्हें बनाना होता, हालांकि मैं लिंक में इसका वो दे दूंगा सॉल्यूशन, अगर इसको बनाना होता तो इसका तरीका क्या हो सकता है। तुमने x और y ले लिया, अब पहला इक्वेशन जो बनेगा वो है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो 80% मतलब 4/5। हम लोगों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि y मेरा बड़ा है, एंड 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करोगे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -0.6y = 3। ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए जाओगे तब बोल रहा है कि दूसरे का 80%, तो y का 80%, तो 0.8y, यहीं पर लिख देता हूं 0.8y माइनस 90% इसका = 6। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। इसको पलटोगे, ठीक है, फिर जाके इसको तुम पूरा का पूरा ये करके कैलकुलेट करके करोगे, टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई इसको ज्यादा अच्छा है कि हम लोग यहां से नॉर्मल वे में कर लें। चलो अगला वाला देख लो। देख लिया, इसमें देखो एक्सपेंस 3 अलग अलग इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 12, 17, 3। मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूं। अब ये 20%, 30%, 50% बढ़ गया। अगर हम लोग डीएसएम से करेंगे तो डीएसएम से हम लोग डायरेक्ट अगर करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो डीएसएम से अगर करोगे तब इसमें क्या आएगा कि हम लोग बोलेंगे भाई 12, 17 और 3 के रेशियो में तुम्हारा है खर्चा, 12 वाला तुम्हारा 20% बढ़ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 2.4। 17 वाला तुम्हारा 30% बढ़ गया, ये तुम्हारा आ गया 5.1, और 3 वाला तुम्हारा 50% बढ़ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 1.5। ये टोटल कितना बढ़ गया तुम्हारा, ये देख लो, 4, 1, 5, 5, 10, ठीक है, 2, 5, 7, 2, 9, तुम्हारा 9 टोटल बढ़ा। और एक्चुअल में तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा था, इसको भी टोटल कर लो, 2, 7, 9, 3, 12, 2, 1, 3। तो क्या हो गया कि तुम्हारा 9 बढ़ गया 32 में। अब मुझे इसका परसेंटेज अगर निकालना होगा तो अब यहां पर आ जाओ। तो पहली बात तो कि इधर 32 है, तो यहां पे सब में 8, 8 है, तो ये मेरा काम खत्म हो गया। अब है कि यहां पर 9 है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा 9 मेरा होना चाहिए ऊपर में। 1, 1, 2, 3, 5 नहीं, 5, 7, 12, 9 नहीं है, 9 कैंसिल हो गया, 4, 4, 8,
नहीं है, 2 2 4 5 9 है, तो ये मेरा आंसर है। इसमें हम लोगों ने यहीं पे इसको क्लोज कर दिया कि ये मेरा आंसर है। इसको अगर सॉल्व करोगे तब फिर वही आगे, चूंकि परसेंटेज में है तो इसको तुम 900/32 अगर करोगे, इसको 4 से काटोगे तो ये तुम्हारा 225/8 आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 से काटोगे, ये तुम्हारा 225/8 आ जाएगा। क्या, तो यहां ठीक था, इजी है, तुम कर भी सकते हो। क्या, अगर नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट जो है 9 के हिसाब से 225 मार सकते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा कि इसको डीएसएम से करने का। अब अगर नॉर्मल वे में करोगे तब फिर वही है कि हम लोगों को फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई टोटल, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंस को तुमने मान लिया कि टोटल एक्सपेंस तुम्हारा 100 रुपये है, तब उस पर 12 रुपये, 17 रुपये और 3 रुपये खर्च होते हैं। क्या, तो फिर उस पर 12, 17, 3 और इसके बाद फिर तुम्हारा वहीं से आ जाएगा, जिसको तुमने डायरेक्ट किया है इसको फिर करने के लिए जाओगे, हालांकि इसका सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। क्या, लेकिन तरीका ये ज्यादा अच्छा है कि हम लोगों ने 100 रुपये माना, 12, 17, 3 रुपये मेरे खर्च हो रहे थे, फिर हम लोग देख लेंगे कि इस पे मेरा जो बढ़ गया, ठीक है, तो ये मेरा 20% बढ़ गया, तो अब मेरा जो खर्चा हो गया है 2.4, इसमें 30%, ये था मेरा 5.1 और इसमें 50%, ये था मेरा 1.5। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा टोटल खर्चा है वो मेरा हो गया है ना, ये मेरा टोटल खर्चा जो हो गया ये तुम्हारा इतना बढ़ गया। अच्छा, ये एक इश्यूज है जो कि हम लोगों से उधर गलती हो गई। क्या, अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसने ये पूछा हुआ था कि कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो हम लोगों का जो खर्चा बढ़ा है, क्या, ये 9 रुपये। क्या, अच्छा ठीक है, इसको वैसे ही पकड़ा हुआ है, मतलब व्यय इतना ही है, इसी को पकड़ा हुआ। मुझे लगा कि 100 पर अगर पूछता है, क्योंकि इसको घुमाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि ठीक है मल्टीपल एक्सपेंस करता है, ठीक है, मान लो बहुत जगह पर खर्चा करता है, उसमें से कुछ खर्चा यहां पर 12, 17, 3 के रेशियो में है, बाकी खर्चे उसके एज इट इज है, मान लो बाकी कोई खर्चा नहीं बढ़ा है और यहां पर खर्चा बढ़ गया, तब हम लोग ये बोलेंगे कि भाई 100 रुपये में 68 रुपये पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ, ये जो 32 रुपये थे इस पर 9 बढ़ा, तो टोटल 100 रुपये पे 9 रुपये बढ़ गया। तो मेरा 9% आंसर आ सकता था। लेकिन यहां पर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये है कि भाई खर्चा इसी 3 आइटम पर है, इस 3 आइटम पर पहले 32 रुपया होता था, अब वो 32 की जगह पर 41 रुपये होने लग गया है, 9 रुपये बढ़ गया ना, तो ये 41 रुपये होने लग गया है। तो तुम ये बताओ कि कितना बढ़ा है। तो 32 का 9 हमने निकाला, 9/32 तुम्हारा 225/8% आएगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देखो, इसको देख लिया तुम लोगों ने। तो देखो कि डायमंड का सबको पता है कि डायमंड जितना बड़ा होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर उसको तुमने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया तो उसकी प्राइस घटेंगी, और ये इसने एक बताया हुआ है कि उसका जो है, जो उसका मान लो वेट होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से उसका रेट चेंज होता रहता है। तो अब हमारे पास अगर पहले की बात करें क्या, तो क्या हुआ है कि 3 पार्ट में इसका है। तो ये देखो 1 2 3, ये तो नया हो गया, और इसके पहले ये क्या था, 3 2 5 1 6 था। तो इसकी जो कीमत होगी 6 का स्क्वायर, इसकी कीमत थी 36 के रेशियो में, 3 वाले का अगर करोगे तो ये आ जाएगा 9, 2 का करोगे तो ये आ जाएगा 4, 1 का करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो एक्चुअल में ये 1 4 5 9 14 है। ठीक है, तो पहले 36 था, अब 14 है। डीएसएम हमारा ये कहता है कि हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए।
भाई इसको काट दे के 3 पार्ट बना देने से मुझे कितना नुकसान हुआ। तो देखो मेरे पास एक प्राइस आएगा 36 का, अगर मान लो कि मैं एक्स स्क्वायर करके चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो 36x स्क्वायर का, क्योंकि ये जो स्क्वायर में आ रहा ना, तो 36x स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5184। यूनिट वैल्यू तुमने x लिया, ठीक है। तो 1x 2x 3x टोटल हो गया 6x, तो 6x स्क्वायर 36x स्क्वायर। ये तो हम लोग बनाने में नॉर्मल हम लोग x को इग्नोर कर देते हैं, ये आ गया। एक वैल्यू आएगा तुम्हारा 14x स्क्वायर का, पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, फिर 14x का निकलेगा, फिर इनका डिफरेंस निकलेगा। अब इसका डिफरेंस निकलेगा मेरे पास ये, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो ये आता है 22x स्क्वायर। यहां पर कैच है, जैसे ही मुझे ये फिगर दिखा ना 22, तो देखो 22 मेरा 11 का मल्टीपल है। अगर 22 तुम्हारा 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? क्या अब पूरा का पूरा तुम सॉल्व करने के लिए जाओगे, सोचो कितना टाइम लगेगा। प्री है, इतना टाइम नहीं होता है तुम्हारे पास। 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, 11 का मल्टीपल देखो। 11 का मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस जो है वो तुम्हारा या तो 11 का मल्टीपल होगा या 0 होगा। जैसे 3 6 9 और 8 0 8, 9 - 8 1 आया, न तो 11 है न 0 है, तो ये नहीं होगा। 3 8 11 और 0 8 8, 11 - 8 नहीं। 3 7 10 1 5 6 नहीं। 3 6 9 1 8 9, हाँ ये मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। अब अगर इसको तुम बनाने के लिए जाओगे तब यह है कि मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्या है कि 5184 डिवाइड बाय 36, ये निकालो, ठीक है। 6 से काट लोगे, ठीक है, 6 से काटोगे तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 6 8 48, 3 8, 6 6 36, 2 4 864। अगेन 6 से काट लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 के 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो x का वैल्यू जो तुम्हारा आ गया, ये आ गया 12। तो जो मुझे चाहिए, ये चाहिए 12 इंटू 144। एक्स स्क्वायर मेरा आ गया 144, ठीक है। तो अब क्या, 12 इंटू 144 मुझे आंसर चाहिए। चेक कर लो कि तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 22 चौके 88, आगे 8, 22 चौके 88 8, 96, हाथ में बच गया 9। 22 चौके 88 में 8 बचा था, 22 चौके 88 8 96, हाथ में बच गया 9। 22 के 22 9 31, यही है तुम्हारा 3168। तो ये सॉल्व करने से हम लोग बच जाते हैं अगर हम लोग डीएसएम को यूज कर लेते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डीएसएम पे थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। अगर तुम लोगों को अभी भी नहीं पूरा क्लैरिटी है कि यूनिट कैसे अप्लाई करते हैं, 9 कैसे अप्लाई करते हैं, तुम्हारा प्राइम, जैसे यहाँ पे हम लोग प्राइम यूज किया, ठीक है, प्राइम कैसे यूज करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो को जाके ढंग से देखो, ठीक है। उसमें मैंने डीएसएम को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें, एग्जाम में तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो इसमें क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल एजुकेशन इज 5000, 5000 पूरा है, और मेल फीमेल 8% और 16% से इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ बिकम 5600। देखो पहले 5000 था, 5000 में कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेल तुम्हारा बढ़ता है एट द रेट ऑफ 8%, फीमेल बढ़ता है एट द रेट ऑफ 16%। देखो मेल ज्यादा होगा या कम होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है। देखो अगर मान लो कि एक्चुअल ग्रोथ 10% होगा, इसका मतलब ये है कि 8 और 16 का एवरेज तुम्हारा क्या है, 12। तो अगर 10% एक्चुअल ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब मेल ज्यादा है। अगर मान लो एक्चुअल ग्रोथ तुम्हारा 14% है, तो इसका मतलब फीमेल ज्यादा है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि एक्चुअल ग्रोथ जो है वो कितना है। तो एक्चुअल ग्रोथ तुम्हारा हो रहा है 600। अब 5000 का 600 अगर निकालोगे कितना परसेंट होता है, देखो पहले 5000 था और अब ये 5600 है,
एक्चुअल ग्रोथ तो तुम्हारा 600 ही है, ठीक है। अब 600 का तुम निकालोगे कि कितना परसेंट होता है 5000 का, तो 12%। कैसे करते हैं? परसेंटेज है, सिंपल तरीका जो है बेसिक्स में तुमको बताया हुआ है, और ये अभी तक तुमने बहुत बार पढ़ा होगा कि परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100, ठीक है, बाय जिसका तुमको परसेंटेज निकालना है। 5000 का 600 कितना परसेंट है? अब क्या है कि 2 जीरो से तो ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, बच कितना गया? 60 को 5 से काटोगे 12%। आई होप कि मोस्ट ऑफ जो तुम लोगों में से ना, तुम लोगों को ये आइडिया होगा, ये बेसिक है, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। अब देखो क्या है कि 12% मेरा एक्चुअल ग्रोथ है। अब देखो ये भी तुम्हारा जो है गैप 4% का है, और ये भी तुम्हारा गैप 4% का है। अगर इक्वल गैप है, इसका मतलब बच्चे भी इक्वल है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 2500। इसमें मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। करने के लिए तुम कर सकते हो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर सॉल्व करने का तरीका बड़ा लंबा होगा। फिर तुम मानोगे कि चलो मान लो कि पुरुष m है, ठीक है, तो पुरुष अगर m है तो क्या होगा कि m इंटू 8% प्लस 5000 माइनस m, ये फीमेल हो गया, ठीक है, इंटू 16% इक्वल टू 5600। ऐसे करके निकालोगे, ये इंटू 8% भी नहीं आएगा। अगर परसेंट निकालोगे तब तुम्हारा ये 600 आएगा, और एक्चुअल डायरेक्ट करना चाहोगे तब फिर वही है कि इंटू 1.08 इंटू 1. ठीक है, तो m का 8% प्लस 5000 माइनस m का 16% करोगे, ये 600 आएगा। अब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा। इतना टाइम देने का मतलब कि इतना टाइम तुम्हारे होता नहीं है। प्री में पूरे एकदम टाइम नहीं होता है, और मेंस में जब टाइम होता है तो उसमें तुम्हारे पास ये है कि क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, क्या, और उस पर भी जब प्री का भी एग्जाम दे के आओगे तो हम लोग मेंस के लिए भी आएंगे। मेंस ज्यादा इजी है। देखो प्री हम लोग क्यों बोलते हैं कि प्री में तुमको प्रॉब्लम, प्री में क्या होता है कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तुम्हारा इतना टाइम नहीं है कि तुम एक एक करके स्टेप वाइज करोगे। तो मेरी आदत है मैं स्टेप खा के पढ़ाता हूं। क्या ये पहला ही है जिसमें कि मैं तुम्हें इतना डिटेल में बता रहा हूं कि प्री इतना डिटेल से करके नहीं होगा भाई। प्री अगर मुझे करना है तो मेरा फिर तरीका क्या होता है, अगर प्री में मुझे अगर करना है तो क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों से। देखो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बोले कि 5000 है, ठीक है, ये 5000 है, ये 5600 है, ठीक है, 600 12%, ठीक है, ये 8%, ये 16%, इसका एवरेज 12%, इसका मतलब बराबर है। ये मेरा आंसर है। इतना ही टाइम तुम्हें लगना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये तुम कर लो, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें इतना टाइम लगना चाहिए। तो मेरा जो एम है कि तुम्हें इस लेवल पर लेके आऊं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, दो बैंक, अलग अलग बैंक में तुमको 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बोल रहा है कि तुमको इसको डिपॉजिट इस तरह से करना है ए और बी में, दैट ही रिसीव्स इक्वल अमाउंट। ये हाफ ईयरली ना, इसको कोई तवज्जो मत दो, इसका कोई मतलब नहीं आता, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली तुमको 5 और 4 के रेशियो में इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तुम कितना पैसा लगाओगे कि ये तुम्हारा जो है ना बराबर है, ये दोनों वैल्यू सेम है। देखो ये मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी इस तरह से आता है तो इसको हमेशा हम लोगों को क्रॉस कर देना चाहिए। क्या क्रॉस कर दोगे तो ही इक्वल आएगा। 5 को 4 से करोगे, 4 को 5 से करोगे, तो ये देखो ये 20 और ये 20 आ गया, ये इक्वल हो गया। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, जब कभी भी तुम्हें दो अलग अलग रेशियो से बोला जाता है कि इसको अब तुम ना बाद में जाके ये इक्वल हो जा रहा है, तो तुमको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 5 का था, इसको बराबर होना है, तो ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा आंसर जो आएगा
ये आ जाएगा 4 और 5 का। इसमें कहीं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा। अब तुम क्या है कि अब तुम मान सकते हो कि 5 इंटू ए 4 इंटू बी, फिर करके तुम इसको इक्वल करोगे तो बात तो वही आ जाएगा। मान लो कि तुमने इसको ले ही लिया, ये ए है, ठीक है, 5a इक्वल टू 4b, तो क्या होगा, अब ये a बाय बी करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4/5। भाई a बाय बी किया तुमने तो b इधर आ गया, तो ये 5 उधर चला जाएगा। भाई इसको 5 इंटू ए इक्वल टू 4 इंटू बी, तो हमने बोला 5 इंटू ए, ठीक है, डिवाइड बाय ये b इधर ले आया 4। अब मैं अगले स्टेप में a बाय बी इक्वल टू 5 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो 4/5 आना तो वही 4/5 है। तो इतना क्यों टाइम वेस्ट करोगे? इसका सिंपल सा फंडा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आगे से आई होप कि तुम लोगों को ये ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो, एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल का सैलरी 3:4 के रेशियो में था। रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी 4:5 और 2:3 के अनुपात में बढ़ा है। अब आज की तारीख में इनका टोटल सैलरी 4,160 है, ठीक है। तो अब लक्ष्मण का सैलरी क्या है? ऑप्शंस अगर एक नजर मारे तो ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ऑप्शंस में मेरे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से मतलब क्या है मेरा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से मतलब यह है कि मुझे दोनों का दिया हुआ है, तो टोटल अगर 4,160 है क्या, तो देखो 1040 3120 इसको टोटल करोगे तो तुम्हारा 4,160 आ जाएगा। 2560 और 1600 को करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर मुझे कोई चेक करना हो तो मैं ये चूंकि नॉर्मल फिगर दिख रहा है मुझे, ठीक है, सिंपल फिगर है, तो मैं इसको चेक करूंगा। चेक करते हैं कि क्या है। चलो, अब हम लोगों ने मान लिया कि भाई पहले तो क्या है कि किसका जो सैलरी कम किसका होगा, तो पहले वो चेक कर लो। तो लक्ष्मण और गोपाल का पहले जो था ना, लक्ष्मण और गोपाल 3 और 4 के रेशियो में था। अब ये बोल रहा है कि ये लक्ष्मण का 4:5 के रेशियो में बढ़ा है और इसका गोपाल का 2:3 के रेशियो में। तो अगर तुम इसको 2 मानोगे, ठीक है, ये 2:3 में बढ़ा है, तो अगर ये 4 को 2 मानोगे तो 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये तो क्या है कि 4:5 को जो है मैं ये बोल सकता हूं कि इंटू 1.25, भाई 4 से 1 बढ़ा है, मतलब 25% बढ़ गया है। अगर 3 का 25% बढ़ेगा तो ये तुम्हारा 3.75 हो गया। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा 50% बढ़ा था। 2 से 3 हो गया, 2 से 1 बढ़ा, तो 2 का 1 कितना है, 50%। 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, तो 4 का 1 कितना है, 25%। तो ये 25% बढ़ा, तो इसका 25% होता है 0.75 और इसका 50% होता है 2। तो अब तुम्हारा ये आ गया। अब तुम्हें ये देखना है कि 1600 और 2560 इस रेशियो में आता है कि नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। चेक करने का जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं इसको 3 से दोनों को डिवाइड कर दूं। अगर मैं 3 से दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 1.25 और ये आ जाएगा 2। अब इसको 2560 को 2 से डिवाइड कर लो और देख लो कि इंटू 1.25 1600 आता है कि नहीं आता है क्या। तो 2560 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 1280 और उसका 25% ज्यादा। तो 1280 का 25% कितना आएगा, 1200 का 25% 300 और 80 का 25% 20। ये कितना आ गया तुम्हारा, 1600 तुम्हारा आ गया। तो इसका मतलब ये मेरा ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर प्रैक्टिस करोगे
क्या, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। अदरवाइज इसको करने के लिए फिर मुझे काफी टाइम देना पड़ेगा। क्या होगा कि मुझे फिर इसको अगर बनाने के लिए जाओगे तब इसमें तुम्हें वो करना पड़ेगा कि ठीक है तुमने वैल्यू एज्यूम किया इसको एक्स वाई करके, क्या अब जो है तुम्हारा 1.25 प्लस जो है तुम्हारा इसका करके कि 50% बढ़ रहा है इक्वल टू 4160, वहां से तुम्हारा वैल्यू निकलेगा। क्या निकालने के लिए अगर जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ठीक है अगर मान लो कि ये 3 और 4 में है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 300x और 400x ये लक्ष्मण और गोपाल का सैलरी का था। अब ये 25% बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने यहां से बोला कि 4 और 5 के रेशियो में बढ़ा तो 25% बढ़ गया, तो इसका 25% बढ़ाओगे तो 375x प्लस इसका 50% बढ़ गया 600x इक्वल टू 4160। अब तुम्हारा आ जाएगा 975x इक्वल टू 4160 और तुम्हें निकालना है लक्ष्मण का अभी का वेतन। तो लक्ष्मण का अभी का वेतन जो है वो तुम्हारा ये है, तो यहां से तुम्हारा x का वैल्यू निकालोगे डिवाइड बाय 975 और इंटू 375, तब जाके तुम्हारा आंसर 1600 घूम के फिर भी वही आना है, लेकिन इसमें टाइम तुम्हारा बहुत चला जा रहा है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि थोड़ा सा डीएसएम को प्रैक्टिस करो और इजी वे में बनाओ। चलो अगला देखो। इसमें क्या है कि एक गांव है जिसमें कि 60% फैमिली के पास गाय है, 30% के पास एक भैंस है, 15% के पास दोनों है। तो कुल मिलाकर अगर टोटल 96 फैमिली है तो कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला जो रहता है वो तुम्हारा है कि पहले तो जैसे कि मान लो कि काउ है, बुफैलो है और बोथ है। तो इसमें हम लोगों का क्या है कि एक के पास ये 60 है, ये 30 है और ये 15 है। क्या तो टोटल कितने लोगों के पास है वो निकलता है 60 प्लस 30 माइनस बोथ। तो टोटल एक्चुअल में 75% लोगों के पास है, क्योंकि तो परसेंटेज है। तो 75% लोगों के पास जो है तो कितने लोगों के पास नहीं है 25% के पास नहीं है। कितने का 96 का। तो 96 का 25% मतलब 1/4 कितना होगा 24। तो एकदम सिंपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि क्यों ऐसा करते हैं तो मैं वो एक एक्सप्लेन करता हूं ताकि आगे तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या होता है कि इसको वेन डायग्राम पर समझो। ये तुम्हारा काऊ है, ये बुफैलो है, ठीक है, और ये दोनों है। अब क्या है कि 15% के पास दोनों है। अब बोल रहा है कि गाय जो है ना 60% के पास है। तो भाई गाय तो 60% के पास है, ये 30% के पास, तो 15% तो ये भी गया ना। तो ये 15% तुम एडजस्ट करोगे ना, 60 माइनस 15 केवल गाय 45% लोगों के पास है, केवल भैंस 30 माइनस 15 15% के पास। तो टोटल कितना हो गया 45 प्लस 15 60 प्लस 15 75। इसीलिए हम लोग 60 प्लस 30 90 माइनस 15 किए थे, क्योंकि ये तो हम लोग डबल ले रहे थे। ठीक है, जिसके पास गाय और भैंस दोनों को हम लोगों ने काउंट कर लिया तो वो दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला के लिए वो है, समझने के लिए ये है ताकि आगे तुमको दिक्कत ना हो। चलो आगे देखो।
देखो इसमें क्या है कि कोई बिजनेसमैन है जिसने कि 2,10,000 का लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, 1 लाख का टीवी लिया, 1.5 का, ही हैड टू पे 10% ड्यूटी। अलग अलग पर अलग अलग उसको देना पड़ा। कितना उसने पे किया? मुझे लगता है ये कि सिंपल है, इसको डायरेक्ट भी कर लोगे। तो इसका तुम्हारा पहले वाले का 21,000 है, ठीक है। अगले वाले का तुम्हारा जो है ना 1 लाख का 10% है, तो 10,000 है। और ये 5% तुम्हारा नहीं, उस पर 8 था ना, 21,000 और 8% तुम्हारा फोन पे, तो ये तुम्हारा हो गया 8,000 और 5% तुम्हारा टीवी पे, तो ये हो गया तुम्हारा 7,500। ये देखोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट ही आ जा रहा है, ठीक है। 21 और 7 28 8 36। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। मे बी कि आरआरबी क्लरिकल वाला होगा, क्या आरआरबी असिस्टेंट का प्री का होगा, इसलिए इतना सिंपल है। चलो अगला देखो। अगेन ये वैसा ही था जो पहले तुमने किया था, क्या। अब 60% मैथ्स, 55% कॉमर्स, 15% दोनों। अब केवल गणित, तो वेन पे करें? चलो वेन पे कर लेते हैं। ये मैथ्स है, ये कॉमर्स है। ये बोल रहा है कि 60 है, ये बोल रहा है 55 है, और ये 15 है। तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये हो जाएगा 45। अब इसमें से बोल रहा है कि केवल मैथ्स जो है उसमें से लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है, क्या। तो ये चेक कर लेना कि पहले क्या है और बाद में क्या है, क्या। तो बॉयज टू गर्ल्स है, हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है, लड़का लड़की का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बॉय टू गर्ल 3:2। दूसरे वाले में भी बॉय टू गर्ल ही है, ठीक है। ये जनरली तुमको मेंस में उसको चेंज कर देता है 2:3, और पहले वाले में मैथ्स में 3:2। तो अब बोल रहा है कि तुमको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड ओनली कॉमर्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड ओनली कॉमर्स, ठीक है। तो इसको 3:2:5 के रेशियो में बांटोगे, क्या। ये तुम्हारा कितना आ गया? 5 9 में 45, तो 3 9 में 27। देखो ये 3 + 2 5 आ गया, 5 से इसको करोगे तो यूनिट वैल्यू तुम्हारा 9 आ गया। तो 9 × 27, 9 दूनी 18। इसमें वही है 3 2 5, इसका यूनिट वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 8, तो 8 दूनी 16, 8 × 24। अब क्या लड़के कितने? 27 + 16 43। गर्ल्स कितनी है? 18 + 24 42। अब ये इसका कितना परसेंट है? तो अब ये अगर निकालना है तो अब देखो कि 42 से 1 ज्यादा है ना, तो अब 43/42 करोगे तो फंस जाओगे। उससे अच्छा करो 1/42। ये कितना परसेंट होगा? 4 दूनी 8, 2% या 3%? 2-3% के आसपास आएगा। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा, देखो 102 और 103 होता तो हम लोगों को दिक्कत होती कि 102 ले या 3 ले, लेकिन गैप चूंकि बहुत ज्यादा है तो इसमें तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको तो हम लोगों ने प्लेन तरीके से बता दिया है इसको, ठीक है। कुछ भी फर्दर मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। मैथ्स कॉमर्स, मैथ्स में 60 थे, कॉमर्स में 55 थे, दोनों में 15 थे। केवल मैथ्स 60 - 15 45, केवल कॉमर्स 55 - 15 40। अब इसका रेशियो 3 और 2 का था, 3 2 5, 45/5, तो यूनिट का वैल्यू 9 आ गया। तो 9 × 27, 9 दूनी 18। यहाँ पे 2 और 3 के रेशियो में 2 + 3 5, ठीक है। 40/5 यूनिट वैल्यू 8 आ गया। 8 दूनी 16, 8 × 24। अब तुम्हारा क्या होगा? 27 + 16 43, 18 + 24 42। अब क्या है? 43-42 का कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए हम लोगों ने बोला कि भाई आप
डिफरेंस देख लो कि डिफरेंस इसका कितना परसेंट है। तो 1.42 का जो है लगभग 2% से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, 2% करोगे तो 8 आएगा, फिर मे बी कि 0.5 या 0.4, 2.3, 2.4 इस तरह से कुछ आएगा। तो उतना मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 102% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। सॉरी, देखो राघव के पास 13.2 लाख का एक फ्लैट था। अपने जो उसका मंथली सैलरी है उसका 20% वो पेंटिंग पर करता है। ठीक है, और लाइटिंग पे और फर्नीचर पे 15%, फूड और अदर्स, अच्छा 20% पेंटिंग, 25% लाइटिंग एंड फर्नीचर, 15% फूड अदर। अब क्या, अगर इसका एनुअल सैलरी इतना है तो फाइंड द टोटल स्पेंडिंग मेड बाय मिस्टर राघव। चलो पहले तो थोड़ा सा एक लॉजिक समझो कि ये तुम्हारा एनुअल सैलरी है, तो मंथली सैलरी इसका कितना हो गया, 90,000। 90,000 का कुछ परसेंट ये खर्चा करता है। तो हमारा डीएसएम ये कहता है कि तुमने क्या किया कि तुमने 13.2 खर्चा किया प्लस 90,000 का सर्टेन परसेंट खर्चा किया। ठीक है, मतलब मान लो X% खर्चा कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगा। अब मैं ऑप्शंस में आता हूं। 13 लाख जो है मेरा 1,37,00,000 में तो बन नहीं जाएगा। 13 लाख मेरा घट के 1.374 तो आएगा नहीं। सब जगह अगर 1374 आ रहा है तो इसका मतलब 1374 होना चाहिए। फ्लैट के वैल्यू से कम तो हो नहीं सकता है क्या। ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं जो कि लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन इसका भी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 90,000 का ही तो कुछ खर्चा कर रहा है। तो 90,000 से कम खर्चा करे, 90,000 से कम ही खर्चा होगा ना। तो 13,20,000 में अगर पूरा का पूरा मंथली सैलरी भी झोंक देता है, ठीक है, तब भी कितना आएगा, 13,20,000 प्लस 90,000, 14,10,000। तो कभी भी तो 14,10 से कम ही रहेगा ना। 14,10 से कम तुम्हारे पास एक ही आ रहा है। इसको सॉल्व भी क्यों करोगे। ये डीएसएम का ये फायदा है, तुम कॉमन सेंस यूज करते हो। सैलरी तुम्हारी 90,000 है, 90,000 का कितना करते हो अभी तो मैं उस पर गया ही नहीं हूं। वो तो जब जरूरत पड़ेगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल मैं ये समझ रहा हूं कि 13,20,000 प्लस 90,000 का सर्टेन। ठीक है, तो मेरे पास उसके आसपास जो आंसर होगा 13,20 से और 14,10 के अंदर का, वही मेरा आंसर है। तो मेरे पास यहां पर एक ही था। अब हम लोग अगर इसको एक्चुअल करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है कि डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो ये तुम्हारा 90,000 आता। इसका तुम निकालते 20 प्लस 25, 45 प्लस 15, 60%। तो 90,000 का 60% अगर निकालोगे तो 90,000 इंटू 60 बाय 100, यही करते हो 10 से। तो 9,000 इंटू 6 कितना आ गया, 54,000। और पहले तुमने खर्चा कितना किया, 13,20,000। तो हो कितना गया, सॉरी 13,20,000 प्लस 54,000, ये तुम्हारा आ गया 13,74,000। ये लेकिन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आंसर मेरा दिख रहा था कि क्या है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें क्या है, एंट्रेंस टिकट एक एग्जीबिशन का तुम्हारा 5 रुपए है, फिर बाद में इसको 20% तुमने डिक्रीज कर दिया। तो पहले तुम्हारे पास 5 रुपए था, अब तुमने 20% डिक्रीज किया। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 रुपए। तो 5 में से 1 घटाया, तुम्हारा आ गया 4। अब बोल रहा है इससे क्या हो गया कि बिक्री राशि 44% बढ़ गई। अब 44% बढ़ गया है तो तुमको फिगर वैसा ही रखना पड़ेगा कि हो जाए। तो मान लो कि अगर तुमने 100,
रखा है, तो ये 144 बन नहीं पाएगा। इसको हम लोग 1000 मान लेते हैं कि मान लो कि पहले इसके पास ना 1000 सॉरी 1000 रुपए का इनकम होता था, तो इसका मतलब 200 टिकट बिकता होगा। अब ये बोल रहा है कि 44% की वृद्धि हो गई, तो 1000 का 44% कितना होता? 440। तो 1000 प्लस 440 1440। अब टिकट का रेट क्या है? 4 रुपए। 144 को 4 से डिवाइड करोगे, बेसिक वीडियो में मैंने ये वाला कई बार बताया हुआ है, तो ये तुम्हारा 36 आएगा। नहीं तो तुम 1440 को 4 से काट लोगे तो 360। अब क्या हो गया है कि कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? पहले तुम्हारा 200 टिकट बिकता था, अब तुम्हारा 360 टिकट बिकने लग गया, मतलब प्लस 160। 200 का 160 कितना हो गया? 80%। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये एक जो सिंपलेस्ट वे जो है वो यही है। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई ये मान लो कि पहले 5 रुपए था, तो अब 20% डाउन होने के बाद 4 रुपए हो गया। पहले तुम मान लो कि 1000 रुपए कमाते थे, तो 1000 रुपए कमाने के लिए 5 रुपए के रेट से 200 टिकट तुमको बेचने पड़ेंगे। अब तुम्हारा 44% बढ़ गया, तो 44% बढ़ गया तब तुम्हारा 1440 हो गया। टिकट का रेट तुम्हारा 4 रुपए है, तो कितना टिकट तुमने बेचा? 360 टिकट तुमने बेचा। कितना ग्रोथ हो गया? 100 160। 200 से 160 बढ़ गया। 200 का कितना परसेंट 160 होता है? 80%। ठीक है, चलो अगला देखो। देखो इस क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि 2.5 साल के बाद तुमको ना निकालना है कि कितना होगा। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि एनुअली 1/8 बढ़ता है। ठीक है, तो मान लो कि पहले साल में उसका 800 या 8 मीटर होगा, तो हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, इजी रहेगा। अगर मान लो कि 800 सेंटीमीटर था, तो पहले साल कितना बढ़ता है? 1/8। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा ये हो गया 900। क्यों? क्योंकि प्लस 1/8। 1/8 कितना होगा इसका? 800 का 1/8 100 होता है, तो फर्स्ट ईयर में ये बढ़ के हो गया 900। अच्छा, हर साल तुमको 1/8 बढ़ता है। तो अगले साल जब फिर तुम्हारा सेकेंड ईयर की बात करूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि 900 का 1/8, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में तुम्हारा ये 900 हो गया। 900 का 1/8 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 112.5। 900 का 1/8 करोगे तो 100 का 1/8 होता है 12.5, और 800 का 1/8 तो 112। तो 900 प्लस 112, ठीक है, तो कितना हो गया? 1012.5 सेंटीमीटर सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जो है तुम्हारा, अब मैंने 10 नहीं लिया था क्योंकि 10 में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैंने 8 लिया हुआ है। ठीक है, या 10 भी अगर लेके करते तो ठीक है, उसको देख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद थर्ड ईयर में जब जाओगे तब क्या हो जाएगा कि ये हाफ है, तो आधे साल में तो 1/16 बढ़ेगा। अब 1012.5 को 16 से डिवाइड करोगे, तुमको लगता है कि कोई भी सिंपल फिगर आएगा? नहीं आ सकता, डेसिमल में बहुत लंबा चला जाएगा।
तो इसका आंसर इसके बाद कुछ भी मत करो, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो सिर्फ एक बेसिक समझाने के हिसाब से था कि चूंकि 2.5 साल के बाद है तो पहले काटोगे फिर सेकंड, उसके बाद तो तुमको 16 से काटना है, क्योंकि 1/8 अगर पूरे साल में बढ़ता है तो आधे साल में 1/16 बढ़ेगा, 1/4 नहीं बढ़ेगा, ये गलती मत कर लेना, 1/16 बढ़ेगा। अब अगर हम लोग 10 लेते तब क्या होता? पहले साल में 10 मीटर था, इसका 1/8, इसका 1/8 होता है 125, तो ये हो जाता है 1125। अब अगले साल में यही तुम्हारा नहीं कटता 8 से, भाई 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, यही नहीं कटता, तो आंसर तुम्हारा इसमें नन ऑफ दीज। हम लोग यहीं पर मार देते क्योंकि सिंपल फिगर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद बहुत लंबा जाएगा। चलो, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देंगे। चलो, इसमें क्या है? A number x is 50/3% less than another number y. Number y is 3/4 of 24. Find the sum of two numbers x and y. पहले तो समझो कि ये 50/3% जो होता है ये क्या होता है? 16/2/3% या फिर 1/6। तब बोल रहे हैं कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 1/6 कम है, तो पहले तो हम लोग दूसरी संख्या को ले लेते हैं 6, y हो गया तुम्हारा 6, तो x कितना हो गया? इससे 1/6 कम, मतलब 1 कम, तो y हो गया 5। इन दोनों को बोल रहा है कि x और y का सम बताइए, ये हो जाएगा 11। तो डीएसएम के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो एज पर डीएसएम 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए। मुझे बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें क्वेश्चन कहीं निकाल मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं गया, मैं सिंपल गया कि पहला अगर 6 है तो दूसरा 5 होगा, दोनों का सम 11 होगा, तो 11 का मल्टीपल चाहिए। करने के लिए अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि 3/4 है 24 का, तो 24 का 3/4, ये आ गया 18। फिर बोल रहा है कि उससे 1/6 लेस है, 18 का 1/6 क्या हो जाएगा? 3, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 18 - 3 = 15। दोनों को सम करोगे 18 + 15 33। अगर इजी वे में कर सकते हो तब ये तुम्हारे लिए इजीली कर सकते हो। अगला देखो, उदिता ने एक हैंडबैग परचेज किया 2520 का, बाद में उसको पता चला कि उसने 5% एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो एक्चुअल प्राइस उसका बैग का क्या था? तो 2520 से कम होगा भाई, 2520 में उसने 5% ज्यादा पे किया है। तो अगर हम लोग बनाने के लिए जाते हैं तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस x है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इंटू या x + 5% ऑफ x इजकल टू 2520, या x इंटू 1.05 इजकल टू 2520। ये तो ये है। अब यह है कि 5% तुम्हारा ज्यादा है तो 2520 से कम ये हो नहीं सकता। 2500 अगर लोगे तो 2500 का 5% 125 होता है, तो मात्र 20 तो होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। 2400 अगर पकड़ते हो तो 2400 का 5% 120 होता है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शंस देखोगे तो ये तुम्हारा आंसर निकल जा रहा है। अगर बनाने के लिए जाओगे तो यही है कि 2520 डिवाइड बाय 1.05, इसको करोगे तब भी तुम्हारा 2400 आ जाएगा। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। 5 से करोगे तो 504 आ जाएगा, इसको 5 से करोगे क्या तो 21 आ जाएगा। अब मुझे 00 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट था। अब 21 से इसको काटोगे, 21 दूनी 44,
21 दूनी 42, 8 4 21 चौके 84। तो कैसे भी करोगे तो निकलेगा वही क्या, बट नॉर्मल वे में देख के कर लो तो तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, प्री है, प्री में तुम्हारे पास टाइम नहीं होता क्या। चलो, ऑल द बेस्ट।